नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में अंतर्राष्ट्रीय 5 बड़ी खबर। पहली खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। व्हाइट हाउस के पास फायरिंग में एक अफगानी संदिग्ध के शामिल होने के बाद अमेरिका ने अफगान नागरिकों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। ट्रंप प्रशासन ने अफगान एयरपोर्ट पर यात्रा करने वालों के लिए वीजा जारी करना रोक दिया है। इसके साथ ही ग्रीन कार्ड आवेदनों और प्रवासियों की स्क्रीनिंग को भी सख्त कर दिया गया है। दरअसल अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास बुधवार को फायरिंग हुई। इसमें 2 नेशनल गार्ड पर हमला हुआ। एक गार्ड की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है और इस फायरिंग का संदिग्ध अफगानी नागरिक है। इसी के बाद अमेरिका ने अफगानी नागरिकों के खिलाफ एक्शन लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान के पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए वीजा जारी करना रोक दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में रूबियो ने लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व वाले स्टेट डिपार्टमेंट ने अफगान पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए वीजा जारी करना रोक दिया है। अपने लोगों की सुरक्षा करना अमेरिका की सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता है। इसी बीच अमेरिकी नागरिकता और यहां पर अव्राजन सेवा यानी कि USCIS ने सभी शरण से संबंधित निर्णयों को रोक दिया है जब तक कि हर प्रवासी के बैकग्राउंड की पूरी तरीके से जांच और स्क्रीनिंग नहीं हो जाती है। ये जानकारी USCIS के निदेशक जोसेफ एल्डो ने दी है। एक पोस्ट में एल्डो ने 29 नवंबर को एक्स पर लिखा कि USCIS ने सभी शरण संबंधी निर्णय रोक दिया है जब तक हम ये सुनिश्चित न कर ले कि हर विदेशी की अधिकतम स्तर तक जांच और स्क्रीनिंग हो चुकी है। अमेरिकी जनता की सुरक्षा हमेशा पहले आती है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से प्रवासियों पर की गई ताजा कार्रवाई उस घटना के बाद सामने आई है जिसमें एक अफगान नागरिक जिसकी पहचान रहमानुल्लाह लखनवाल के रूप में हुई है और उसने बुधवार को यानी कि 26 नवंबर को व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी के ब्लॉक पर 2 गार्ड्स पर गोली चला दी। इसमें से एक 20 वर्षीय आर्मी स्पेशलिस्ट सारा बेकस्ट्रॉम की मौत हो गई है, जबकि 24 वर्षीय अमेरिकी वायुसेना के स्टाफ सार्जेंट की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को घोषणा की कि उनका प्रशासन सभी थर्ड वर्ल्ड देशों से आने वाले प्रवासियों पर स्थानीय प्रतिबंध लागू करेगा ताकि अमेरिकी व्यवस्था को पूरी तरीके से पुनर्स्थापित होने के लिए समय मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका देश के अंदर मौजूद गैर नागरिकों को दिए जाने वाले संघीय लाभ और सब्सिडी बंद कर देगा। इसी बीच USCIS के निदेशक जोसेफ एल्डो ने बताया है कि ट्रंप के निर्देश के बाद उन्होंने चिंताजनक देशों से आने वाले सभी व्यक्तियों के ग्रीन कार्ड आवेदनों की व्यापक और गहन समीक्षा का आदेश दिया है। एक अन्य पोस्ट में एल्डो ने एक्स पर लिखा है कि POTUS के निर्देश पर मैंने हर चिंताजनक देश से आने वाले हर विदेशी के हर ग्रीन कार्ड की पूर्ण कठोर दोबारा जांच का निर्देश दिया है। ग्रीन कार्ड पर कार्रवाई के अलावा ट्रंप प्रशासन ने नया दिशा निर्देश जारी किया है जिसके तहत 19 उच्च जोखिम वाले देशों से आने वाले विदेशियों की जांच में देश विशिष्ट कारकों को शामिल किया जा सकता है। और दूसरी बड़ी खबर अमेरिका से ही जुड़ी हुई है, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि पूर्व डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा ऑटो पेन से हस्ताक्षरित दस्तावेज रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि बाइडेन के ज्यादातर आदेश ऑटो पेन से हस्ताक्षरित थे। ये एक ऐसी मशीन है जो दिए गए हस्ताक्षर की प्रतिलिपि तैयार करती है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, स्लीपी बाइडेन द्वारा ऑटो पेन से हस्ताक्षरित दस्तावेजों को अवरुद्ध किया जाता है और अब उसका कोई प्रभाव या बल नहीं रहेगा अगर अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अनुमति नहीं दी जाती है तो ऑटो पेन का उपयोग करने की इजाजत नहीं है। ट्रंप ने अपने दावों को दोहराया कि लोगों ने अवैध रूप से ऑटो पेन का संचालन किया था। रिपब्लिकन नेता ने धमकी दी कि अगर बाइडेन ये दावा करते हैं कि कर्मचारी उनके निर्देश पर काम कर रहे थे तो उन पर झूठी गवाही के आरोपों में मुकदमा चलाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ओवल ऑफिस में बाइडेन को घेरने वाले कट्टरपंथी वामपंथी पागलों ने उनसे राष्ट्रपति पद छीन लिया। मैं इसके द्वारा सभी कार्यकारी आदेशों को रद्द कर रहा हूं।
उन्होंने कहा कि जो बाइडेन ऑटो पेन प्रक्रिया में शामिल नहीं थे और अगर वो कहते हैं कि वो शामिल थे तो उन पर झूठी गवाही देने का आरोप लगाया जाएगा। ट्रंप ने बार बार दावा किया है कि बाइडेन अपनी उम्र और मानसिक स्थिति को देखते हुए कार्यकारी कार्यालय को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं। उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद के दौरान ऑटो पेन का उपयोग करने के लिए बाइडेन की बार बार आलोचना की है। और तीसरी बड़ी खबर चीन से जुड़ी हुई है, जहां पर हांगकांग में 7 ऊंची इमारतों में भीषण आग लगने के तीसरे दिन यानी कि शुक्रवार को अग्निशमन, बचाव और तलाशी अभियान रोक दिया गया, लेकिन इस घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 128 हो गई है तथा 200 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि भवनों के समूह में आग कैसे लगी, जहां पर 1984 अपार्टमेंट में लगभग 4600 लोग रहते थे। 3 दिन बाद बचाव अभियान रोक दिया गया है। आग लगने के कारण की जांच शुरू हो गई है और पुलिस ने निर्माण कार्य से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 बजे अग्निशमन, बचाव और तलाशी अभियान पूरा हो गया। आपको बता दें कि सरकार के सुरक्षा सचिव क्रिस तांग पिंग क्यूंग ने बताया है कि ताइपो स्थित वांगफुक कोर्ट में लगी भीषण आग में अब तक 128 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार उन्होंने कहा है कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बाद में जब पुलिस जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंचेगी तो और शव बरामद हो सकते हैं। तांग ने कहा है कि 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं, क्योंकि लापता लोगों के परिवार अपने प्रियजनों की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इस बीच इमारतों के नवीनीकरण कार्य से जुड़े एक महिला समेत 8 लोगों को हांगकांग के भ्रष्टाचार निरोधक निकाय ने गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया है कि 3 दिनों तक चले इस अभियान में कुल 391 दमकल गाड़ियां, 185 एम्बुलेंस और 2311 अग्निशमन एवं एम्बुलेंस कर्मी तैनात किए गए। एक दमकल कर्मी की मौत हो गई है और 12 घायल हो गए हैं। तांग ने कहा कि हांगकांग पुलिस बल पूरे साक्ष्य संग्रह और जांच का काम करेगा, जिसमें 3 से 4 हफ्ते लगने की उम्मीद है। और चलिए अब आपको चौथी बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर पाकिस्तान से ये खबर है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। इसी सप्ताह इमरान खान की हत्या की अफवाह ने सभी को हिला दिया था, जिसके बाद शहबाज सरकार ने सफाई दी है और कहा है कि इमरान खान ठीक है। हालांकि शहबाज शरीफ की सरकार की सफाई के बाद भी चर्चाएं थम नहीं रही है। और इन सब के बीच इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी ने पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार और सेना प्रमुख असीम मुनीर को चेतावनी दी है। मीडिया से बात करते हुए नौरीन ने यह कहा है कि अगर पीटीआई नेता को किसी भी तरीके का शारीरिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान में भूचाल आ जाएगा। नौरीन ने मीडिया से बातचीत में यह दावा किया है कि इमरान खान पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि सरकार और सेना इमरान खान को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक रेड लाइन है। और नौरीन ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो देश में अराजकता फैल जाएगी, क्योंकि जनता इमरान खान के साथ है और वो उनसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वो उनके साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। और अब 5वीं बड़ी खबर तुर्की से जुड़ी हुई है, जहां पर तुर्की के नेताओं ने हालिया वर्षों में वैश्विक मंचों पर लगातार कश्मीर की बात की है और पाकिस्तान की तरफदारी की है। तुर्की ने एक बार फिर से कश्मीर मुद्दे को उठाया है। हालांकि इस बार वैश्विक मंच नहीं बल्कि देश की संसद में कश्मीर का जिक्र हुआ है। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने संसद में बजट सेशन में साउथ एशिया के झगड़ों पर बोलते हुए कश्मीर का जिक्र किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर का विवाद इंटरनेशनल कानून और बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। फिदान की कश्मीर पर यह टिप्पणी तब आई है जब वो प्लानिंग और बजट कमेटी के सामने तुर्की के विदेश मंत्रालय के लिए 2026 का बजट पेश कर रहे थे। उनका भाषण मंत्रालय के बजट और विदेश नीति पर था। इसके बावजूद उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया और ये तुर्की और एर्दोगन सरकार की पाकिस्तान में दिलचस्पी को दिखाता है। ये पाकिस्तान के इशारे पर दिया गया बयान या तुर्की के इस्लामाबाद को खुश करने की कोशिश भी हो सकती है। फिदान ने अपने भाषण में कहा कि हम इस बात पर जोर देते रहते हैं कि आपसी झगड़े
खासतौर पर कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनल कानून के आधार पर बातचीत से सुलझाए जाने चाहिए। हमने देखा कि मई में भारत और पाकिस्तान ने तनाव को बातचीत से सुलझाया और पाकिस्तान के मुद्दे पर भी बातचीत को अहमियत मिलनी चाहिए। तुर्की ने उसी तरह की बातें कही है जो पाकिस्तान कहता रहा है। तुर्की ने हालिया वर्षों में कई बार कश्मीर पर पाकिस्तानी भाषा में बोलते हुए बयान दिए हैं। वही भारत ने हर दफा ऐसे बयानों को खारिज किया है। भारत ने स्पष्ट कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अब एक अभिन्न अंग है। भारत ने तुर्की से अपनी आजादी का सम्मान करने की अपील की है। हालांकि तुर्की अपने बयानबाजी से बाज नहीं आता है और इस पर अब भारत अपना रुख साफ कर चुका है।